I audible? Yes, ma'am. Am I audible? Okay, fine. So we'll start with this class. Okay. We have already discussed about paging. आप लोग अगर इसमें क्लास मिस किया है तो आप लोग प्रीवियस वाले वीडियो में एक बार देख सकते हैं. हमने पेजिंग के बारे में पढ़ा था. That we divide our memory into number of pages and to improve the indexing part. और आप ऐसे बोल सकते हो कि continuous memory allocation और linked list को अवॉइड करने के लिए हम पेजिंग वाला पार्ट पढ़ते हैं. उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने सेकेंडरी मेमोरी को नंबर ऑफ पेजेस में डिवाइड कर देते हैं. एंड दैट पेजेस विल ऑल्सो बी दैट पेजेस जब हम सेकेंडरी मेमोरी की में डिवाइड करेंगे अपने मेमोरी को, तो हम वहाँ पर उसको पेजेस बोलते हैं. वही चीज़ जब हम, क्योंकि हमें पेज को ही लोड मेमोरी के अंदर, तो जब हम मेन मेमोरी में डिवाइड करते हैं अपनी मेमोरी को, देन वी कॉल्ड इट एज योर फ्रेम. ठीक है, वहाँ पर हम उसको फ्रेम बोलते हैं. तो मेन मेमोरी में द डिवीजन और यू कैन से हमारा जो मेमोरी डिवाइड होता है उसको हम फ्रेम्स बोलते हैं. एंड सेकेंडरी मेमोरी में उनको हम पेजेस बोलते हैं. ठीक है. अब हम पेजिंग की बात कर रहे हैं, इतनी जो हमारा कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन वाला जो पार्ट था वो यहाँ पर क्या हो जाता है, वो फुलफिल हो जाता है कि हम नॉन कंटिन्यूस मैनर में किसी भी प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस अगर उसके पास नंबर ऑफ पेजेस में वो स्टोर है, तो आप मेन मेमोरी में जहाँ पर भी आपको स्पेस अवेलेबल होगा वहाँ पर उस पर्टिकुलर पेज को स्टोर कर सकते हो विदाउट एनी कॉन्टिन्यूस मैनर. ठीक है, तो ये हमें बेनिफिट मिल जाता है. अब उसके लिए हम एक अलग से डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर पेजिंग के लिए, दैट इज पेज टेबल जिसको हम बोलते हैं. पेज टेबल जो होता है वो एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर जो पेज टेबल के अंदर नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होगी, मतलब जो हमारा जो हमारा पेज टेबल होगी, पेज टेबल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ पेजेस होगी आपकी सेकेंडरी मेमोरी में. फॉर एग्जांपल, अगर आपकी सेकेंडरी मेमोरी में 1000 पेजेस है, तो उतने ही आपके पेज टेबल के अंदर उतने ही एंट्रीज होंगे. और पेज टेबल के अंदर होता क्या है, इट इज मतलब अगर हम बात करें अपने पेज टेबल की, ये अगर मेरा पेज टेबल है तो, एंड दिस इज योर मेन मेमोरी. बेसिक हम पढ़ चुके हैं, तो आप लोग प्लीज प्रीवियस वाला वीडियो एक बार देख लेना अगर किसको डाउट है. और फिर भी अगर आता है तो यू कैन आस्क मी एनी. तो सेकेंडरी मेमोरी को जब मैंने डिवाइड किया है, दिस इज कॉल्ड पेजेस. एंड व्हेन इट इज अगर हम इसको यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी से कोई भी डेटा लेके आते हैं मेन मेमोरी, एंड वी डिवाइडेड द मेन मेमोरी एज वेल, दैट इज कॉल्ड फ्रेम, जिसको हम फ्रेम्स बोलते हैं. तो जो पेज टेबल के अंदर पेजेस होंगे, मतलब पेज टेबल के जो अंदर एंट्रीज होंगी वो कितनी होंगी, जितने नंबर ऑफ पेजेस आपकी किसके अंदर है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर. तो पेज टेबल विल कंटेन द नंबर ऑफ एंट्रीज एज द नंबर ऑफ पेजेस इन योर सेकेंडरी मेमोरी. और पेज टेबल के अंदर स्टोर क्या होता है, हमारा फ्रेम नंबर, किस फ्रेम नंबर पे वो पर्टिकुलर पेज स्टोर है इन मेन मेमोरी. ठीक है, तो दिस इज हाउ इट इज डन. एंड योर सीपीयू, आप लोग को बताया मैंने, सीपीयू जनरेट करता है हमारा लॉजिकल एड्रेस. ओके, सीपीयू जनरेट करता है आपका लॉजिकल एड्रेस, एंड दैट लॉजिकल एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी. बिकॉज जो हमारा मेन मेमोरी और कैश मेमोरी का कंसेप्ट है, दैट इज ऑल योर वर्चुअल पार्ट, दैट इज ऑल योर लॉजिकल थिंग्स. ये मतलब फिजिकल एग्जिस्ट नहीं करता है. एंड सिर्फ एक ही तरीके का मेमोरी होता है, दैट इज सेकेंडरी मेमोरी. तो सीपीयू जो जनरेट करता है लॉजिकल एड्रेस, which is also called virtual address, it is the address of your secondary memory, and it contains two parts. One is the page number and the offset, means you can say page offset. इसको आप page offset भी बोल सकते हो. एंड डी से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, which is offset. ठीक है, तो अब आप एक चीज देखोगे, जब पेज नंबर हमको पता होगा, देन यू कैन गो टू द पेज टेबल which is containing the frame numbers of main memory. तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास फ्रेम नंबर है प्रेजेंट, मतलब पेज 0, पेज 1 एंड सो ऑन. It is containing the frame number, which is the page table, and that particular frame number is the frame number of your
मेन मेमोरी जहाँ पर वो पर्टिकुलर पेज का है स्टोर्ड है। तो हमारा जो पेज टेबल के बाद जो एड्रेस जनरेट होता है विच इज फ्रेम नंबर एंड योर पेज ऑफसेट बेसिकली होता है आपका उस मतलब इंस्ट्रक्शन नंबर। तो कोई भी पेज पर आपका वो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन होगा तो कभी भी अगर हम जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं वो पेज नंबर से फ्रेम नंबर मेन मेमोरी में वो पेज स्टोर होगा। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन जो होगा आपको जो इंस्ट्रक्शन ऑफसेट होगा जो आपका पेज ऑफसेट होगा दैट विल बी सेम, मतलब डी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, हमारी चेंज क्या होगी सिर्फ पेज नंबर एंड फ्रेम नंबर। तो इंस्ट्रक्शन ऑफसेट विल बी सेम ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। जब हम लॉजिकल एड्रेस से physical address which is the address of your main memory and which is translated after accessing the page table, then it is called your translation and उस टाइम पे हमारा जो ऑफसेट होगा वो नहीं बदलेगा। वेट फॉर अ मिनट। क्या तो अब पेज टेबल जो एक डेटा स्ट्रक्चर्स है ये कहाँ पर स्टोर्ड है मेन मेमोरी में, क्योंकि पेज टेबल भी अपना कहाँ पर स्टोर्ड होगा मेन मेमोरी में होगा बिकॉज वी ओनली हैव जहाँ मतलब हम जो भी हमारी चीजें जो भी हम यूज कर रहे हैं वेदर इट इज अ पेज टेबल वेदर इट इज अ फ्रेम नंबर दैट इज ऑल स्टोर्ड इन योर मेन मेमोरी बिकॉज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन हम मेन मेमोरी में ही रहते हैं एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सेकेंडरी मेमोरी पार्ट। ओके, तो पेज टेबल जो है आपका वो भी कहाँ स्टोर है मेन मेमोरी में, दैट वो भी हमें क्या करना पड़ेगा उसको भी अपने पास इंफॉर्मेशन रखना पड़ेगा कि हमारा जो कॉरस्पॉन्डिंग पेज टेबल है वो कहाँ पर स्टोर है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए हम एक रजिस्टर लेते हैं विच इज कॉल्ड PTBR, पेज टेबल बेस्ड रजिस्टर। इसको हम क्या बोलते हैं, पेज टेबल बेस्ड रजिस्टर का मतलब है ये एक ऐसा रजिस्टर है जो हमारे पेज टेबल का एड्रेस रखता है। मतलब अगर पेज टेबल का बेस एड्रेस है 1000 फॉर एग्जाम्पल देन PTBR विल कंटेन 1000, मतलब दिस इज अ रजिस्टर विच इज कंटेनिंग द बेस एड्रेस ऑफ पेज टेबल। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब आप एक चीज देख सकते हो कि इससे एक तो एक्सेस टाइम बढ़ जाता है, पेजिंग से क्या हो जाता है एक तो एक्सेस टाइम बढ़ जाता है बिकॉज अब आपके पास क्या है, आप सीधे कोई भी पेज नंबर आपको एक्सेस करना है यू विल जस्ट गो फॉर द फ्रेम नंबर एंड फ्रेम नंबर के साथ आप एड्रेस ट्रांसलेशन करके डायरेक्टली मेन मेमोरी में जा सकते हो। ठीक है, एंड सेकेंड द एडवांटेज ऑफ पेजिंग इज योर दैट यू कैन यूज नॉन कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन। यू कैन यूज नॉन कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन किस तरीके से, मैंने आपको ये पिछले लेक्चर में बताया है। आई टेल यू वंस अगेन, अगर फॉर एग्जाम्पल ये मेरी मेन मेमोरी है और ये मेरी सेकेंडरी मेमोरी है, I have divided my main memory in number of pages. For example, this is my process X और ये सेकेंडरी मेमोरी में इस तरीके से स्टोर है 3 पेजेस में। मैं मान लेती हूँ कि मेरा प्रोसेस X जो है वो सेकेंडरी मेमोरी में P1, P2, P3 पेजेस पे स्टोर है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव ऑल्सो डिवाइडेड माई मेन मेमोरी इन नंबर ऑफ फ्रेम्स, इसको मैं फ्रेम्स बोलूंगी और ये मेरे ऑलरेडी ऑक्यूपाइड फ्रेम्स है फॉर एग्जाम्पल नॉट। हाँ, ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो, पहले हमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि हमें कॉन्टिन्यूस अगर स्पेस नहीं मिल रहा था तो वी वर नॉट एबल टू स्टोर द प्रोसेस, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया उस प्रोसेस को नंबर ऑफ पेजेस में डिवाइड किया। अब हमारे पास पेजेस हैं, अब हमारे पास एक्स नहीं है, अब हमारे पास क्या है पेजेस है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ स्पेस मिलता है यू कैन स्टोर योर पेज 1 ओवर हेयर। नेक्स्ट अगर आपको यहाँ स्पेस मिलता है यू कैन स्टोर योर पेज नंबर 2 हेयर एंड यू कैन स्टोर योर पेज नंबर 3 हेयर। तो अब हम नॉन कंटिन्यूस मैनर में अपने पेजेस को स्टोर कर पा रहे हैं इजीली इन मेन मेमोरी विदाउट फेसिंग एनी काइंड ऑफ फ्रेगमेंटेशन और एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम ऑफ नॉट स्टोरिंग द प्रोसेस इन मेन मेमोरी। ठीक है, लेकिन अब पेज टेबल के अब पेज टेबल के अगर एडवांटेजेस हैं तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि एक तो हमें एक अलग से इंडिपेंडेंट डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ रहा है विच इज पेज टेबल एक्सेल एंड हमें उसके लिए एक अलग से क्या करना पड़ रहा है बेस एड्रेस, मतलब हमें एक PTBR एक रजिस्टर क्या करना पड़ रहा है इसको मेंटेन करना पड़ रहा है। ठीक है, so it is the penalty for using the page table but somehow we are
having the access time less and non-contiguous to memory allocation number by using pages, ठीक है। तो अच्छा, अब एक चीज और, जो आपका PTBR है, ये जो आपका पेज टेबल बेस्ड रजिस्टर है, ये कहाँ पर स्टोर होगा आपके? आपको पता है किसी भी प्रोसेस की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो आपकी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में होते हैं। तो हर प्रोसेस के लिए अलग से पेज टेबल होगी और हर पेज टेबल के साथ उसका एक PTBR होगा एंड दैट PTBR विल बी स्टोर्ड इन द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ठीक है। तो जो भी information होगी related to any process, because every individual process will have their own page table. अगर number of processes जितने भी होंगे उतने ही page table it has to be, उतने ही page tables भी होंगे, ठीक है। अब ये जो पेज टेबल है, ये मतलब अगर इसकी एक एंट्री की मैं बात करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस पार्ट, इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होंगी? इसके अंदर इन्फॉर्मेशन होंगी आपकी, पहला होगा हमारे अंदर एक, हमारे पास एक फ्रेम नंबर, क्योंकि सबसे मैंडेटरी फील्ड पेज टेबल के अंदर यही चीज है कि आपको उस फ्रेम नंबर का पता होना चाहिए जहां पर आपका वो पेज नंबर स्टोर है, ठीक है, जहां पर आपका वो पेज स्टोर है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो मैंडेटरी फील्ड इसके अंदर कौन सी हो गई हमारी? फ्रेम नंबर, दैट यू शुड नो, हाँ, यू शुड नो द फ्रेम नंबर वेयर दैट एग्जैक्टली दैट पेज रिजाइड्स इन द मेमोरी, आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज योर मैंडेटरी फील्ड इन दिस। बाकी जितने भी इसके फील्ड्स हैं वो सारे ऑप्शनल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमारे पास हो सकता है, एक होती है प्रेजेंट एंड एब्सेंट, प्रेजेंट एंड एब्सेंट, मतलब ये एक तरीके का, ऐसे आप इसको बोल सकते हो कि इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, ये हमारा एक एंट्री है पेज टेबल की, ये पेज टेबल एंट्री है। एक एंट्री पेज टेबल के अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन रखता है, इससे थ्योरी क्वेश्चन आ सकते हैं गेट में अगर आएगा कभी तो। बाकी आई एम टेलिंग यू कि इस एंट्री में, ये जो पेज टेबल की एक एंट्री, इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी। तो पहला तो होगा फ्रेम नंबर, किस पेज में, मतलब किस फ्रेम पर वो एग्जैक्टली वो पेज हमारा क्या है, स्टोर है मेमोरी के अंदर। दूसरा क्या है, प्रेजेंट और एब्सेंट। प्रेजेंट का अगर हम के लिए हम 1 यूज करते हैं और एब्सेंट के लिए हम 0 रिप्रेजेंटेशन करेंगे। मतलब इसका क्या मतलब है कि वेदर दैट पर्टिकुलर, मतलब वेदर दैट पर्टिकुलर पेज इज प्रेजेंट एट दैट लोकेशन और नॉट, मतलब जो भी लोकेशन आपने दिया है इन द मेमोरी का, जो भी आपने लोकेशन मेमोरी का दिया है, क्या वो पर्टिकुलर पेज उस मेमोरी लोकेशन पे है या नहीं है। मतलब देखो क्या होता है, कभी कभी जब हम प्रोसेसेस को स्वैप इन स्वैप आउट करते हैं तो क्या होता है, कभी कभी पर्टिकुलर मतलब जो फॉर एग्जांपल मैंने शेड्यूलिंग राउंड रॉबिन में हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने कोई प्रोसेस किया, मतलब हम प्रोसेसेस को कंटिन्यूस, मतलब एक टाइम क्वांटम के बाद स्वैप इन स्वैप आउट कर रहे हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर जो आप जो पेज एक्सेस करना चाहते हो, आप जो मतलब पेज को देखना चाहते हो, जिस पेज को आप एक्सेस करना चाहते हो, वो पेज उस टाइम पे उस लोकेशन पे प्रेजेंट भी तो होना चाहिए। हो सकता है कि वो स्वैप आउट हो गया हो और वो वहां पर ना हो, ठीक है। तो उस केस में हमें वहां, मतलब मैं यहाँ गई फ्रेम नंबर से, मैं उस पर्टिकुलर पेज पर फ्रेम पर गई और हो सकता है कि इस फ्रेम पर वो पेज ही ना हो। तो इससे तो अच्छा है कि इतना सारा मेहनत से अच्छा है कि हम यहीं पर एक इंफॉर्मेशन रख लेते हैं विच इज 1 और 0, कि वेदर दैट पर्टिकुलर पेज इज प्रेजेंट और एब्सेंट। इसको हम बेसिकली यूज करते हैं पेज फॉल्ट के केस में, और आप बोल सकते हो डिमांड पेजिंग के टाइम। जब हम वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट यूज करते हैं तब हम इसको यूज करते हैं प्रेजेंट और एब्सेंट वाली बिट, ठीक है। एक आपकी थर्ड होती है इसमें रेफरेंस बिट। रेफरेंस होती है, ठीक है। रेफरेंस का मतलब कि जो पेज हम एक्सेस करना चाहते हैं, मतलब जिस पेज की हम बात कर रहे हैं, क्या वो पेज लास्ट क्लॉक साइकिल में आप बोल सकते हो या फिर रिसेंटली यूज हुआ है या नहीं, उसके लिए हम यूज करते हैं रेफरेंस बिट को, ठीक है। इट कैन, अगर हुआ है तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 0 और नहीं है तो फिर 0, ठीक है। अगर हुआ है तो 1, अगर नहीं है तो फिर 0। मतलब रेफरेंस बिट क्या बताएगी कि वेदर दैट पर्टिकुलर पेज इज रेफर्ड इन द लास्ट क्लॉक साइकिल, मतलब रिसेंटली यूज हुआ है या नहीं। उसके लिए आपको पता होगा हम कुछ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम यूज करते हैं, जैसे कि लीस्ट रिसेंटली यूज। वो हमें क्या बताया था कि वेदर दैट पर्टिकुलर पेज इज यूज रिसेंटली और नॉट, तो उसके लिए इट विल बी 1 और 0, ठीक है। चौथा इसके अंदर आपका आता है एक एंट्री विच इज प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब क्या है कि किस तरीके का प्रोटेक्शन उस पेज पर अप्लाई किया गया है। मतलब 3 तरीके के प्रोटेक्शन होते हैं, रीड,
राइट एंड एग्जीक्यूट। ठीक है, मतलब वो जो पेज स्टोर्ड है मेमोरी के अंदर, उस पर किस तरीके का प्रोटेक्शन अप्लाई है। क्या आप उस पेज को सिर्फ रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो या एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, अगर वो किसी तरीके की स्क्रिप्ट है तो आप उसको सिर्फ एग्जीक्यूट कर सकते हो, या फिर आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ राइट प्रोटेक्शन और नॉट, दैट यू हैव टू सी कि उस पर्टिकुलर पेज जो आप एक्सेस करना चाहते हो वो मतलब उस पर किस तरीके का प्रोटेक्शन अप्लाइड है, एंड दैट इज टोटली यूज बाय योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मतलब जो डेटा उस पेज पर है, उस डेटा पे आप किस तरीके की प्रोटेक्शन अप्लाइड है। ठीक है, रीड, राइट या एग्जीक्यूट, तीन ही तरीके की प्रोटेक्शन होती है। तो ये एक इंफॉर्मेशन होगी। फिफ्थ आपकी इंफॉर्मेशन होती है मॉडिफाइड। मॉडिफाइड या फिर इसको हम डर्टी बिट भी बोलते हैं। ठीक है, मॉडिफाइड बिट। मॉडिफाइड का बिट का मतलब है कि अगर वो पेज अगर मॉडिफाई हुआ है, अगर दैट पेज इज मॉडिफाइड और नॉट, अगर मॉडिफाई हुआ है दैट हैज टू बी रिप्रेजेंटेड बाय 1 एंड ईदर इट हैज टू बी रिप्रेजेंटेड बाय 0। इसको हम डर्टी बिट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर वो पर्टिकुलर पेज मॉडिफाई हुआ होगा इन द लास्ट मॉडिफिकेशन, then it has to be represented by 1 and else it has to be represented by 0। ठीक है, एंड ये जो मॉडिफिकेशन होती है ये हार्ड डिस्क में नहीं होगी, ये परमानेंट नहीं होती है, ये कैसे होती है, मेन मेमोरी में होगी विच इज टेम्पररी। ठीक है, नेक्स्ट इसका एक फील्ड होता है विच इज कॉल्ड कैशिंग। कैशिंग फील्ड का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर कैश में हम डेटा कब स्टोर करते हैं, व्हेन वी वांट टू यूज द डेटा वेरी फ्रीक्वेंटली। अगर हम कोई डेटा हमारा बहुत ज्यादा यूज हो रहा है तो हम क्या करते हैं कि जो सीपीयू का एक्सेस टाइम है वो कम लगे, उसके लिए हम उस डेटा को मेन मेमोरी से लाकर कैश मेमोरी में स्टोर कर देते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट वी डू। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी डू सम काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, अगर हम कोई किसी तरीके से ट्रांजेक्शन करते हैं और हमने कैश को हम या तो इनेबल कर सकते हैं स्टूडेंट या फिर डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, इनेबल मतलब 1, डिसेबल मीन 0। तो वेदर वी आर डूइंग द कैश बिट एज इनेबल और डिसेबल, तो अगर हम किसी भी तरीके से कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल और मैंने कैश के अंदर कोई भी डेटा को स्टोर किया तो वो पर्टिकुलर मतलब इसको सकते हैं कि वो स्टोर हो जाएगा। तो अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन करी और वो डेटा मैंने स्टोर कर लिया, माय फॉर एग्जांपल माय अकाउंट नंबर, माय फॉर द डिटेल्स दैट यू नीड टू बी यूज फॉर द ट्रांजेक्शन। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं 2 दिन बाद कोई फिर से ट्रांजेक्शन करती हूँ तो आप एक चीज देखेंगे कि पहले से अब जो डेटा होगा वो कहाँ से फैच होगा, वो कैश से फैच होगा। तो जब वो कैश से फैच होगा वो वाला डेटा नहीं फैच करेगा, वो ओल्ड डेटा फैच करेगा। मतलब अगर मेरे अकाउंट मतलब अगर हमारा बैलेंस में कोई चेंज आता है या फिर अकाउंट के बैलेंस में कोई चेंज आता है तो वो वही वाला बैलेंस देगा विच इज क्योंकि कैश के अंदर ऑलरेडी ओल्ड डेटा क्या है, फेच्ड है। तो इससे क्या हो जाता है, उस तरीके की चीजों में इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो कैशिंग डिसेबल का मेन काम कब होता है, कैशिंग को डिसेबल कब करना होगा, then you always want to fetch the fresh data। जब आपको पुराना डेटा नहीं यूज करना, नया डेटा एक्सेस करना है, आपको हमेशा नया डेटा फेच करना है, देन यू नीड टू डू द कैशिंग डिसेबल। तो ये सारे 6 एंट्रीज हैं जो हमारे पेज टेबल एंट्री के अंदर जो बिट्स होते हैं। मतलब ये अलग अलग बिट्स हमारे पेज टेबल एंट्री के अंदर होंगे जो आपको बताएंगे कि उस पर्टिकुलर पेज पे किस किस तरीके की चीजें अप्लीकेबल है और क्या क्या हम कर सकते हैं उस पर्टिकुलर पेज। ठीक है, दिस इज व्हाट बेसिक पेजिंग इज ऑल अबाउट। अब पेजिंग का डिसएडवांटेज क्या है, यही हो गया कि पेनल्टी लगती है, आपको पीटीडीआर स्टोर करना पड़ता है। इसके अलावा क्वेश्चन मैं आपको अभी कराती हूँ। ओके, लेट मी ऐड वन मोर स्लाइड ओवर हियर। Okay, so what are the other disadvantages of can say और क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। देखिए, पहले तो मैंने बताया कि हर प्रोसेस मतलब एवरी प्रोसेस
will have its own page table. ठीक है, and अब देखो, I already told you this page table is stored in your main. So what you need to do is that main memory जो आपकी है वो 2 बार हो रही है. You have to access your main memory twice. How? कैसे करना पड़ रहा है हमको? एक बार तो आप for page table and second time you are accessing it for your this जहाँ पर मतलब मेमोरी में हमारा जो एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन है, जो हमारा एग्जैक्ट डेटा जहाँ पर स्टोर है उसके लिए. तो फर्स्ट accessing the main memory for your page table and second time you are accessing the main memory for your instruction, for your function that you want to go with. ठीक है, तो पेजिंग में जो मतलब हमारा जो मेमोरी एक्सेस टाइम है वो क्या होता है, वो डबल हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है, 2 हो जाता है. अब फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई भी पेज को इट नीड्स टू बी एक्सेस अगेन एंड अगेन. अगर मुझे कोई भी पेज को बार बार एक्सेस करना है तो आपको क्या करना, आपको बार बार मतलब अगर मुझे पेज नंबर 1 है उसको एक्सेस करना है, देन फर्स्ट टाइम आई हैव टू गो फॉर पेज टेबल, देन आई हैव टू गो फॉर मेन मेमोरी. सेकंड अगर आपको पेज 2 को एक्सेस करना है अगेन आई हैव टू गो फॉर मेन, आई हैव टू दिस अगेन. अगर आपको पेज 1 को फिर से एक्सेस करना है तो आपको दोबारा से पेज टेबल पे जाना पड़ेगा. तो जितनी बार पेज को एक्सेस करना पड़ेगा उतनी ही बार आपको 2 बार मेन मेमोरी को एक्सेस करना पड़ेगा. उसको मतलब से और उसको कम करने के लिए आप बोल सकते हो, या फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दैट इफ यू एक्सेस एनी पेज अगेन एंड अगेन देन यू शुड नॉट आस्क फॉर पेज टेबल एंड मेन मेमोरी. पेज टेबल एंड मेन मेमोरी उसको अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं देयर इज अ कंसेप्ट, देयर इज अ. इसके बाद मैं आपको मल्टी लेवल पेजिंग भी बताऊंगी. पहले हम थोड़ा सा टीएलबी का कंसेप्ट पढ़ें. दैट इज कॉल्ड टीएलबी and it is translation look ahead buffer, look aside buffer, TLB. And TLB is a hardware approach. हमने page table is a data structure but TLB is a hardware approach. So अगर आपका कोई भी पेज एक ही पेज बहुत बार एक्सेस आपको करना पड़ रहा है, देन यू नीड नॉट टू गो फॉर पेज टेबल मेन मेमोरी, पेज टेबल मेन मेमोरी, पेज टेबल मेन मेमोरी. हम क्या करेंगे, वी विल मेंटेन अ टीएलबी व्हिच इज अ हार्डवेयर अप्रोच. एंड वो किस तरीके से देखिए होता है, हमारा जो सीपीयू है, सीपीयू विल जनरेट योर लॉजिकल एड्रेस एज यू ऑल नो, and which is divided into 2 parts, which is your page number and your page offset. इसको मैं D बोलती हूँ. That page number needs to be go for the page table. Page table में हम वो particular page number को देखेंगे और उस page number से मुझे क्या मिल जाएगा, page frame number. This is your page table. यहाँ से मुझे frame number मिल जाएगा. I will go with that frame number to your translation for your physical address, which will contain frame number and your offset. And the offset is as same as your logical address, and that frame number will be seen in your main memory because it is divided into main memory and it is your frame number. यहाँ पर आपका एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, जो भी आपको डेटा चाहिए, मतलब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, और जो भी आपको एक्सेस करना है पेज, ठीक है, मेन मेमोरी. तो अब आप देख सकते हैं कि हर बार अगर आपको कोई सेम ही पेज को बार बार एक्सेस करना पड़ रहा है, देन यू हैव टू गो फॉर दिस ट्रांसलेशन अगेन एंड अगेन. उसके लिए हमने एक अप्रोच को यूज किया है विच इज TLB, एंड TLB इज अ हार्डवेयर अप्रोच. वी आर मेंटेनिंग अ TLB which is containing 2 parts. First part is your page number and second part is your frame number. ठीक है, this is your TLB. TLB will containing your page number and the corresponding frame number to that page number. Now what will happen? Just see what will happen. Yeah. अब क्या होगा, अब कोई भी पेज आपको एक्सेस करना है, फर्स्ट यू विल गो विद द TLB. TLB will directly give you the frame number and you can go with the translation. You can directly go with the translation. आपको पेज टेबल which is
also stored in your main memory and which is taking the extra time that you need not to use now. अब आपको क्या करना है, आपको सीधे TLB में जाकर जो भी पेज आपको एक्सेस करना है, फॉर एग्जाम्पल आई नीड टू गो फॉर पेज नंबर 1 and some kind of frame number, मतलब some kind of instruction, ठीक है. तो हमें क्या करना है, हम सीधे पेज नंबर 1 पे जाएंगे. पेज नंबर 1 देखते हैं पहले. TLB के अंदर अगर स्टोर्ड है with the corresponding frame number, अगर नहीं है तो आप एक्सेस करेंगे अपना पेज टेबल and will find the frame number and that frame number we have. जैसे हमें फ्रेम नंबर मिल जाएगा किसी भी पेज नंबर के साथ, तो हम उसको क्या करेंगे, TLB में स्टोर कर लेंगे. अगर आपका डेटा TLB में मिल जाता है तो आप डायरेक्टली उसको मेन मेमोरी में जाके एक्सेस कर लेंगे. अगर आपका डेटा TLB में नहीं मिलता है तब आप पेज टेबल पर एक्सेस करेंगे. ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हर बार हमें पेज टेबल एक्सेस नहीं करनी पड़ रही. हर बार हमें क्या नहीं करना पड़ रहा स्टूडेंट, हमें हर बार मेन मेमोरी को 2 बार एक्सेस करना पड़ रहा. एक चीज होगी इसमें, जब तक आपके सारे के सारे पेजेस से कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर TLB में स्टोर नहीं हो जाते, तब तक आपको हर बार पेज टेबल एक्सेस करनी पड़ेगी. एज द प्रोसेस विल रन मोर टाइम, जब जैसे आप प्रोसेस को ज्यादा से ज्यादा पेज एक्सेस करोगे, तब तक आपका जो TLB है वो क्या हो जाएगा, हर पेज, उसके पास एक टाइम ऐसा आएगा TLB के पास हर पेज का फ्रेम नंबर होगा. एक टाइम ऐसा आएगा कि TLB के पास और हर पेज का फ्रेम नंबर होगा और आपका जो टाइम है एक्सेसिंग द पेजेस इन द मेन मेमोरी विल बी लेस. वो आपका एक मेन मेमोरी का एक्सेस हो जाएगा विच इज योर एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन दैट यू आर एग्जीक्यूटिंग रादर देन गोइंग फॉर पेज टेबल. लेकिन एक बार तो आपको जाना ही पड़ेगा. अगर आप कोई भी रिफ्रेश मतलब कोई भी अगर खाली पेज TLB को भरने वाले हो तो उस केस में तो आपको हर बार पेज टेबल पे जाना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू स्टोर दैट पर्टिकुलर पेज नंबर कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट फ्रेम नंबर. लेकिन एक टाइम बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद क्या होगा कि आपके ऑलमोस्ट मोर देन 90% जो आपका डेटा है वो आपको TLB में ही मिल जाएगा एंड यू नीड नॉट टू गो फॉर 2 टाइम्स ऑफ मेन. आपको 2 बार मेन मेमोरी एक्सेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, अब इस पे न्यूमेरिकल्स क्या चाहते हैं, इस पे क्वेश्चन कैसा आता है TLB से रिलेटेड. ठीक है, हमारा मेन पर्पस है कंसेप्ट पढ़कर जस्ट टू गो विद द क्वेश्चन, बिकॉज गेट में क्वेश्चन ही मेन है. आपको टाइप कैसे आते हैं क्वेश्चन के, हमें वो पढ़ना है. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ. इसमें CPU ने जनरेट किया आपका लॉजिकल एड्रेस P and D and this is your page table which is containing the frame number and your TLB. This is your page number and its corresponding frame number. यहाँ से आपको फिजिकल एड्रेस मिल जाएगा एंड दिस इज योर नेम. ठीक है, एंड योर ऑफसेट विल बी एज सेम एज पॉसिबल. ठीक है, अब अगर आपको मेन मेमोरी एक्सेस टाइम गिवन है 400 नैनोसेकेंड, TLB एक्सेस टाइम गिवन है 50 नैनोसेकेंड एंड TLB हिट गिवन है 90 सेकेंड. तो व्हाट इज द इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम, क्वेश्चन कैसे आता है, या फिर एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम. ठीक है, देखो होगा कैसे ये. आपको TLB का टाइम दिया है 50 और हिट है आपका 90. तो अब आप एक चीज देख सकते हैं, अगर हम कुछ भी यूज नहीं करेंगे, मतलब इफ यू डोंट यूज एनीथिंग, तो पहले आप क्या करोगे, मतलब अगर हम फॉर एग्जाम्पल TLB यूज नहीं करते तो मैंने आपको बताया कि इट इज 2 into मेन मेमोरी एक्सेस टाइम विच इज 400. दिस इज योर मेन मेमोरी एक्सेस टाइम, इट विल बी 800 नैनोसेकेंड. ठीक है, ये हो गया अगर हम TLB कंसेप्ट नहीं यूज करते, तो विच इज वेरी मच. लेकिन अगर हम TLB कंसेप्ट यूज करते हैं तो आप देखिए कैसे होगा. अगर TLB हिट है, मतलब अगर आपको जो आप देख रहे हैं, जो पेज आप
सर्च कर रहे हैं, अगर वो आपको जो पेज आपने यहाँ पर वट एवर द पेज नंबर इज, पेज 1 और वट एवर द इंस्ट्रक्शन नंबर इज, आई डोंट नो वट एवर इट इज, अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तब हमें अच्छे से पता लगेगा, ठीक है। तो अगर हमारा वो टीएलबी हिट है, मतलब अगर वो पर्टिकुलर पेज कॉरस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर आपको टीएलबी में मिल जाता है, मीन्स इट इज टीएलबी हिट, देन आपको कौन सा टाइम लगा स्टूडेंट? पहले तो टीएलबी का टाइम लगा जो आपको टीएलबी एक्सेस करने में लगा, दिस इज योर टू एक्सेस टीएलबी। एक बार आपने पहले टीएलबी एक्सेस किया, और क्या एक्सेस किया आपने? सिर्फ मेन मेमोरी, और क्या एक्सेस किया आपने? मेन मेमोरी, दिस इज योर 400। So this time is when it is TLB है। अगर आपको अपना डेटा TLB में नहीं मिल जाता है, अपना पेज नंबर और कॉरस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर, इफ यू बट अगर आपको किसी भी पेज का फ्रेम नंबर, किसी भी कोई भी मतलब जो आपको पेज का फ्रेम नंबर चाहिए, अगर आपको वो TLB में ही डेटा मिल जाता है, देन इट इज TLB हिट। और TLB हिट का हमने यहाँ पर ऑलरेडी हिट रेशियो दे रखा है, विच इज 90%। 90% टाइम आपको TLB में ही डेटा मिल जाएगा, बिकॉज शुरू में सारे प्रोसेस शुरू में सारे पेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर्स हम टीएलबी में स्टोर कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? डायरेक्टली टीएलबी को एक्सेस करते हैं, मैक्सिमम टाइम हमें अपना जो डेटा है वो टीएलबी में ही मिल जाता है। तो अगर टीएलबी हिट है, मीन्स इट इज 0.9, मैंने इसको परसेंटेज को सिर्फ उसमें किया है डेसिमल में, तो अगर वो हिट है तो दिस इज 0.9 एंड यू हैव, अब हिट पे आप क्या कर रहे हो? एक तो आप अपना टीएलबी एक्सेस कर रहे हो, दूसरा आप क्या कर रहे हो? मेन मेमोरी का एक्सेस कर रहे हो, बिकॉज फॉर योर एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन, दिस इज फॉर योर एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन दैट यू आर गोइंग फॉर मेन मेमोरी। प्लस या फिर क्या होगा? और प्लस का साइन क्या होता है? और एक तो हो गया ये टीएलबी हिट, ये हो गया हिट। अगर आपका वो डेटा टीएलबी में नहीं मिलता है तब क्या होएगा? टीएलबी मिस की चांसेस क्या है? 0.1। टीएलबी मिस के केस में क्या होगा स्टूडेंट? एक तो आपने एक बार टीएलबी तो देख ही लिया, विच इज टेकिंग 50 नैनोसेकंड, एंड एक बार आपको पेज टेबल में जाना पड़ेगा, और दूसरी बात आपको इंस्ट्रक्शन के लिए मेन मेमोरी में जाना पड़ेगा, विच इज 2 मेन मेमोरी, 2 into मेन मेमोरी एक्सेस टाइम, विच इज 2 into मेन मेमोरी एक्सेस टाइम। सो यू कैन इजीली सी, आप इसको ये हो गया आपका टीएलबी मिस वाला। ये हो गया टीएलबी मिस वाला पार्ट। तो आप टोटल निकाल सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चंस आपके ऐसे ही आते हैं, 0.9 into 450 प्लस 0.1 into 850, which is coming out to be 490। देख ले रहा था इसके ऊपर। तो अब आप देखिए, जब आप टीएलबी यूज नहीं कर रहे थे तब आपका मेमोरी एक्सेस टाइम था 800। जब आप टीएलबी यूज कर रहे हैं तब आपका एक्सेस टाइम है 490, ठीक है। एंड ओके, so you can easily see when you are using just the paging part, then the access time is 800 milliseconds. But if you are using the TLB concept, then the time effective access time is your 490। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर आपसे पूछा जाएगा कि एवरेज मेमोरी, ये क्वेश्चन गेट में हमेशा आता है, एक्सेस टाइम यूजिंग टीएलबी की बात कर रही हूँ मैं, पेजिंग का भी मैं आपको बताऊंगी, पेज फॉल्ट वाला पार्ट। एक मिनट रुकिए, ये हो गया आपका हिट। हिट में आप टीएलबी एक्सेस कर रहे हो, आपको पता है, और एक बार मेन मेमोरी एक्सेस कर रहे हो फॉर इंस्ट्रक्शन, प्लस 1 माइनस अगर आपका मिस हो जाता है टीएलबी, तो आप एक बार टीएलबी यूज कर रहे हो और 2 टाइम्स मेन मेमोरी एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। एंड दिस इज योर पेनल्टी, बिकॉज दिस इज योर पेनल्टी पार्ट, बिकॉज जब मिस हुआ है देन जो टीएलबी वाला टाइम है दैट शुड नॉट बी एडेड, लेकिन हो रहा है बिकॉज हम एक बार शुरू में टीएलबी को तो देखेंगे। सो दिस इज योर पेनल्टी। सो एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम यूजिंग टीएलबी इज योर एच टीएलबी प्लस मेन मेमोरी प्लस 1 माइनस एच टीएलबी प्लस 2 into मेन मेमोरी, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर एवरेज एक्सेस टाइम निकलता है टीएलबी यूज करके। अच्छा, एक चीज और, टीएलबी जो है ये आपका, ये एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोसेस को, ओनली वन प्रोसेस ही स्टोर करेगा, ठीक है। मतलब एक प्रोसेस से कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी पेजेस होंगे वो स्टोर करेगा, मतलब टीएलबी कैन होल्ड डेटा ऑफ वन प्रोसेस एट ए टाइम। दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ योर टीएलबी, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका ओके नेक्स्ट लेट मी डिस्कस सम क्वेश्चन अगर इसमें मिलता है तो ओके देखिए यहाँ क्या लिखा है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। कैलकुलेट द टोटल स्पेस वेस्टेज इन मेंटेनिंग दिस इज द क्वेश्चन ओके इन मेंटेनिंग द पेज टेबल। ओके हमने क्या किया है, वी नीड टू लेट मी राइट ऑन दिस फॉर्मूला। ठीक है, हमें टोटल वेस्टेज निकालना है पेज टेबल, हमने पेज टेबल यूज किया है, देन वी हैव टू फाइंड द टोटल वेस्टेज ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो देखिए अब आप यहाँ पर आपको एक तो मेन मेमोरी का साइज कितना है 60, लॉजिकल एड्रेस आपको 32 बिट्स का है एंड पेज साइज है 4 KB। ओके फाइन, तो पहली बात तो ये मैंने अच्छा आपको बता दिया कि हर प्रोसेस के पास उसकी अपनी पेज टेबल होगी। फाइन, मेरी दे रखा है आपको, तो यू कैन फाइंड इजीली दी फिजिकल एड्रेस के लिए कितने बिट्स की जरूरत पड़ेगी, 2 टू दी पावर, यहाँ पर देखो आप यहाँ क्या लिखा है, इसको हम वैसे बना देते हैं। ओके आपका जो मेन मेमोरी है दैट इज ऑफ 64 MB। ठीक है, तो आपका फिजिकल एड्रेस कितने बिट्स का होगा, क्योंकि मेन मेमोरी जो हमारा फिजिकल एड्रेस, क्योंकि फिजिकल एड्रेस होगा हमारा CPU जनरेट टू लॉजिकल एड्रेस विच इज ऑफ 32 बिट्स एंड मेन मेमोरी पे हमारा कौन सा होता है, फिजिकल एड्रेस होता है। तो अगर मेन मेमोरी आपकी 64 MB की है, इसका ये टोटल साइज है, तो व्हाट विल बी द फिजिकल एड्रेस, 2 टू द पावर 6 into 2 to the power 20 which is 26 bits। so 26 bits will be used to represent your physical address, means this is your 26 bits। ठीक है, ये आपका 26 बिट्स हो गया। अच्छा फिजिकल एड्रेस है, दैट मीन्स मेन मेमोरी को हम फ्रेम्स में डिवाइड करते हैं, इट विल बी फ्रेम नंबर एंड योर ऑफसेट। अच्छा आप देखिए लॉजिकल एड्रेस आपको गिवन है स्टूडेंट 32 बिट्स का, तो आप इजीली लिख सकते हैं इससे that this particular address is of 32 bits and your this is also divided into page number and your offset। ठीक है, and this is a physical address। now page size आपको given है 4 KB, पेज साइज आपको गिवन है 4 KB। फिर पेज साइज का मतलब क्या हो गया आपको पता है, पेज साइज का मतलब है जो हमको पेज ऑफसेट देता है, जो हमें ऑफसेट देता है, मीन्स 2 to the power 2 into 2 to the power 10, k का हमने लिखा है 2 to the power 10 और 4 को लिखा है 2 to the power 2, मीन्स 12 bits। 12 bits will be represented for your page offset। पेज साइज हमको देता है, पेज ऑफसेट मीन्स 12 bits will be there for representing for your page offset। तो आपके पेज ऑफसेट के हो जाएंगे 12 बिट, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यहाँ पर भी क्यों, क्योंकि जो ऑफसेट रहता है वो सेम रहता है इन एड्रेस ट्रांसलेशन फॉर फ्रॉम लॉजिकल टू फिजिकल। ठीक है, तो ऑफसेट की बिट्स हम निकाल लेते हैं पेज साइज से, पेज साइज से हम निकालेंगे ऑफसेट की बिट्स जो कि हमारी 12 आई है, तो यहाँ पर भी आपके 12 बिट हो जाएगा और यहाँ पर भी हो जाएगा। तो अब आप यहाँ से पेज नंबर निकाल सकते हैं, कितने बिट होंगे रिप्रेजेंट कर, कितने बिट लगेंगे इसको, 20 बिट लगेंगे फॉर पेज नंबर के लिए, और यहाँ पर आपके लगेंगे 13 बिट फॉर फ्रेम नंबर के लिए। ठीक है, 14 बिट, 14 बिट लगेंगे आपके फ्रेम नंबर के लिए। इतना सबको समझ में आ गया होगा। दिस इज बेसिक एड्रेस ट्रांसलेशन पार्ट, अभी तक हमने कुछ नहीं किया। अब आप एक चीज देखिए, 26 बिट फॉर योर मेन मेमोरी, 26 बिट्स हमें लग रही है किसके लिए, फिजिकल एड्रेस के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए फिजिकल एड्रेस को। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका मेन मेमोरी होगा स्टूडेंट, मेन मेमोरी अगर इसको 26 बिट्स लग रही हैं, तो इसके अंदर कितने लोकेशन हो जाएंगे, 2 to the power 26। आपको पता है एड्रेस स्पेस निकाल सकते हैं हम बिट से, वही मैंने किया है, 26 बिट से मैंने एड्रेस स्पेस निकाला है, मतलब देयर विल बी 2 to the power 26 लोकेशन विल बी, मतलब जो कि हमें 26 बिट से मिली है। ठीक है, तो अगर हमें फिजिकल एड्रेस पता है कि 26 बिट का है, देन यू कैन इजीली फाइंड द एड्रेस स्पेस व्हिच इज 2 to the power 26। ठीक है, नाउ अब आप एक चीज देखो कि ठीक है, नंबर ऑफ एंट्रीज हमने निकाल ली, व्हिच इज दिस
12 बिट, मतलब आपको पेज ऑफसेट के लिए लगेंगे 12 बिट। ये हमने आपको बता दिया कि पेज साइज विल गिव यू द पेज ऑफसेट एंड ऑफसेट इज द सेम इन फिजिकल एड्रेस एज वेल एज इन लॉजिकल एड्रेस, ठीक है। एंड योर फ्रेम नंबर, मतलब इसका मतलब क्या है, देखो ये अगर आपका मेन मेमोरी है, यहीं पर देख लेते हैं, ये अगर आपका मेन मेमोरी है और ये आपका फ्रेम नंबर है, तो फ्रेम नंबर को प्रेजेंट करने के लिए आपकी 14 बिट लग रहे हैं। इसका मतलब क्या है, 14 बिट, 14 बिट which is you can say it is equivalent to your 2 bytes, which is equivalent to your 2 bytes। हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया, मीन्स कितने एंट्रीज हो गए, हाउ मेनी एंट्रीज, यहाँ मैंने लिखा हुआ है 2 to the power 20। 2 to the power 20 क्यों, क्योंकि हमारे कितने पेजेस हैं, कितने, मतलब हमारे जो पेज नंबर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 20 बिट है, तो एंट्रीज कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, 2 to the power 20 एंड 2 to the power 20 इंटू 2 बाइट, इंटू 2 बाइट। हर उसको पेज को स्टोर करने के लिए कितना ये लग रहा है हमारा, 2 बाइट लग रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि फ्रेम नंबर जो, मतलब ये फॉर एग्जांपल कि यू कैन से इसको हम कैसे बोल सकते हैं, हाँ मतलब जो आपका फ्रेम नंबर है जो कि क्या है 14 बिट का है, आप इसको स्टोर करोगे किसके अंदर, इस फ्रेम नंबर को स्टोर करोगे इस पर्टिकुलर पेज टेबल में। ये अगर आपका पेज टेबल है एंड दिस इज योर पेज नंबर, इट इज कंटेनिंग द फ्रेम नंबर विच इज ऑफ 14 बिट, विच इज ऑफ 14 बिट, ठीक है, एंड विच इज इक्विवेलेंट टू, अगर हम इसको बाइट के करेंगे, बाइट से कन्वर्ट करते हैं तो ये 2 बाइट के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है, 14 बिट हमारा। तो पेज टेबल के अंदर इतने एंट्रीज है और हर एंट्री का साइज कितना है, 2 बाइट्स है, दैट मीन्स it is equivalent to 2 MB। So 2 MB is the your total wastage, 2 MB is your total wastage that you are using the page table, this is the wastage। wastage कैसे है, ये आपने ये पेज टेबल यूज किया है और इतना स्पेस आपने क्या किया है मेन मेमोरी के अंदर वेस्ट किया है, विच इज 2 MB। तो अगर आपको पेज टेबल मेंटेन करने के लिए इतना पेनल्टी बोलो या इसको वेस्टेज बोलो, तो आप मेमोरी वेस्टेज निकाल सकते हो, ठीक है। मेन मेमोरी वेस्टेज कितना हो रहा है स्टूडेंट, 2 MB बाय यूजिंग द पेज टेबल, ठीक है। अब क्वेश्चंस, ये भी क्वेश्चन गेट का ही है, आप इसे एक बार और गेट के क्वेश्चन में जाकर देख लेना, एग्जैक्टली मुझे इसकी लैंग्वेज नहीं पता है। तो इस तरीके से हम वेस्टेज निकाल सकते हैं। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल एड्रेस ट्रांसलेशन किया और कुछ भी नहीं किया है। You can easily find the address translation part, ठीक है। अब एक इसके ही साथ में आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप लोग ये खुद कर लेना, फिर मुझे बताना अगर आपसे होता है, ठीक है। आई डोंट नो वेदर आई हैव रिटन इट इन पीपीटी और नॉट। आप लिख लो ये चीज, कंप्यूटर मशीन, ये वाला क्वेश्चन कौन सा, ओके आप लिख लो, एक क्वेश्चन लिख लो। मेन मेमोरी का साइज है आपका 256 MB, फिजिकल सॉरी पेज साइज है आपका 4 KB एंड लॉजिकल एड्रेस इज ऑफ 40 बिट, प्रोसेस साइज है आपका, अब इसमें आपको प्रोसेस साइज दे रखा है 4 MB, देन यू हैव टू फाइंड द टोटल स्पेस वेस्टेज बट ओनली ऑफ दैट प्रोसेस। आपको सिर्फ इस प्रोसेस, जो प्रोसेस इस प्रोसेस का साइज देता है, सिर्फ इस प्रोसेस का आपको स्पेस वेस्टेज बताना है, टोटल स्पेस वेस्टेज। ये आप ट्राई करना एक बार, अगर नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगी कल, ठीक है। आप एक बार प्लीज इसे ट्राई करना कि ये कैसे होगा, ओके। मतलब ये बिल्कुल जैसे मैंने अभी आपको ये वाला एग्जाम्पल बताया है ना, एड्रेस ट्रांसलेशन करके, बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा, बट इस केस में आपको सिर्फ इस प्रोसेस का बताना है जो कि क्या है 4 MB का प्रोसेस है, दैट व्हाट विल बी द टोटल स्पेस वेस्टेज, ठीक है। ये आप ट्राई कर लेना एक बार। तो TLB का बेसिक हमने पढ़ लिया थोड़ा सा, TLB का यूज क्या है, ये सब चीजें। अब अच्छा, ये थ्योरी क्वेश्चन है, एक बार आप इसको देखो, ट्राई कर पा रहे हो या नहीं, जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन फर्स्ट। ये क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एडवांटेज ऑफ वर्चुअल मेमोरी, फास्टर एक्सेस टू मेमोरी ऑन एन एवरेज। बताइए वर्चुअल मेमोरी के कंसेप्ट से क्या मेमोरी एक्सेस फास्ट होती है, नहीं होती है, वर्चुअल मेमोरी में हमेशा एक्सेस स्लो हो जाता है, ठीक है। प्रोसेसेस कैन, ये थ्योरी क्वेश्चन में आप इनको मतलब जब बुक से एक बार
पूरा का पूरा वो पढ़ेंगे ना, मतलब थ्योरी पढ़ेंगे, बिकॉज वी आर स्टडिंग ओनली द कंसेप्चुअल पार्ट। अब मैं आपको ऐसे मतलब बेसिक, जैसे कभी कभी कुछ क्वेश्चन आए थे, जिस क्वेश्चन केम इन 1999, so you just have to know what are the basic advantages or disadvantages. So process can given the protected address space, ये काम virtual memory नहीं करती है. Linkers can assign addresses independent of where the process will be loaded in memory. No, the virtual memory का सबसे main advantage है कि आप program physical memory से ज़्यादा वाले run कर सकते हो. This is only the main and your first advantage of your virtual memory. ठीक है. नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस मैंने अपनी डेट के लिखे हैं, ये पढ़ लेते हैं एक बार. ये भी थ्योरी क्वेश्चंस है. इन अ वर्चुअल मेमोरी सिस्टम द एड्रेस स्पेस स्पेसिफाइड बाय द एड्रेस लाइन ऑफ द सीपीयू मस्ट बी, मतलब जो आपका वर्चुअल एड्रेस है, आपको पता है वर्चुअल एड्रेस, वर्चुअल मेमोरी सिस्टम जो है, वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट ही तब आता है जब हम ज़्यादा प्रोग्राम्स, बड़े प्रोग्राम्स को रन करना चाहते हैं देन फिजिकल मेमोरी. तो यहाँ पर क्या आएगा, virtual memory should be larger, it should be larger than physical memory. and secondary memory तो हमेशा सबसे ज्यादा, क्योंकि secondary memory के अंदर हर चीज स्टोर होती है, तो secondary memory से तो हम लार्ज की बात नहीं करेंगे और ना ही होती है. तो virtual memory is larger than your physical memory but it is smaller than your secondary memory. तो ये कुछ थ्योरी क्वेश्चन है, आप इनको ट्राई कर सकते हो और देख सकते हो ये कैसे होगा. ठीक है. नेक्स्ट है आपका dirty bit for a page in a page table helps avoid unnecessary writes on the paging devices, helps maintain LRU information, helps only read a page. बताइए dirty bit का मतलब क्या बताया था मैंने, modified bit. तो इसका आंसर तो आपको crystal clear समझ आ रहा होगा, it is related to unnecessary writes on your paging device. ठीक है, क्योंकि आपकी LRU information तो किसके अंदर होगी, जो आपका रेफरेंस बिट है वहां पर होगी. ठीक है. नेक्स्ट है आपको मल्टी लेवल पेजिंग. मल्टी लेवल पेजिंग आज स्टूडेंट कम है, मैं और 1 घंटा हम लोग को हो गया है, तो आई विल वाइंड अप फॉर टुडे. मल्टी लेवल पेजिंग एंड आपका ये जो व्हाट इज दैट पार्ट, आई फॉरगॉट. मल्टी लेवल पेजिंग एंड, अच्छा ठीक है, मैं एक चीज और बता देती हूँ आपको, उसके बाद मल्टी लेवल पेजिंग कर लेंगे हम बाद में. एक क्वेश्चन और बता रही हूँ. Not multi-level paging, I'm not telling this one. I am telling one more question. ये भी आपका गेम का ही क्वेश्चन है. Let's say I don't know whether it is or not. ये भी आपका पेज फॉल्ट से रिलेटेड है. हाँ, ये क्वेश्चन देखिए आप. Let the page fault service time be 10 microseconds in a computer with average memory access time be 20 nanoseconds. If one page fault is generated for every time to recover its memory access time, what is the effective access time? ठीक है. देखिए, अगर हम डिमांड पेजिंग क्या होता है, पहले हम थोड़ा सा ही पढ़ लेते हैं. इसके साथ हमारा पेज फॉल्ट वाला जो पार्ट है, इसके साथ हमारा डिमांड पेजिंग का कंसेप्ट आ जाता है. ठीक है. अगर फॉर एग्जांपल हम डिमांड पेजिंग का मतलब ये है कि हम कोई भी पेज को लोड नहीं करेंगे अगर उसकी जरूरत नहीं है. ठीक है. वी आर नॉट लोडिंग एनी पेज इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड. तो आप देख सकते हो कि अगर सीपीयू ने जनरेट किया लॉजिकल which is page and, ठीक है, and we go to see that particular in your page table. ठीक है. तो अगर आपका प्रोसेस मतलब फॉर एग्जांपल उसकी अगर कोई बिट 0 होती है, मतलब हमने आपको बताया, मैंने डिमांड पेजिंग का आपको बताया था कि हम एक बिट यूज करते हैं विच इज प्रेजेंट और एब्सेंट. प्रेजेंट का मतलब जो पेज आप देख रहे हो, क्या वो पेज पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे है या नहीं है. अगर है तो इट विल गिव यू पेज हिट, इट विल गिव यू पेज हिट, और अगर नहीं है प्रेजेंट तो इट विल गिव यू पेज फॉल्ट. इसको हम पेज फॉल्ट बोलते हैं. पेज फॉल्ट बोलते हैं या फिर टीएलबी मिस बोल रहे थे, आपको पता है. तो टीएलबी में अगर कोई चीज मिस हो रही है देन वी आर सेइंग इट्स टीएलबी मिस. लेकिन अगर आपको वो पर्टिकुलर बिट आपकी एब्सेंट हो जा रही है जिस पेज को आप एक्सेस करना चाहते हो, अगर वो उस लोकेशन पे नहीं है देन इट इज कॉल्ड पेज फॉल्ट. अब आप एक चीज देखिए, तो ये क्वेश्चन देखो कैसे होगा. हमें निकालना है एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम. कैसे निकालूंगी मैं, देखते हैं.
देखिए हमें निकालना है एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम। ये क्वेश्चन आते हैं आपके एक्सेस टाइम वाले हमेशा। पेज ठीक है, अगर आपका पेज हिट हो जाता है, हाँ अगर आपका पेज हिट हो जाता है, then you have to access that particular you can say तो मैं ऐसे लिख लेती हूँ। अगर पेज फॉल्ट होती है हमारी तो one page fault is generated in this memory access and then you have to okay, so this is if it is page fault, अगर page fault है then you have to add the memory access time plus अगर page fault है तो आपको क्या करना है, अगर page fault है तो your this इसको हम ऐसे बोल लेते हैं इनफैक्ट, देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P into PS. I am just opening this and this is your PM. मैं सिर्फ ब्रैकेट खोल रही हूँ अभी, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे लिखेंगे एंड दिस इज लाइक दिस। तो आपका ये इससे कैंसिल हो जाएगा एंड इट इज कमिंग आउट टू बी PS एंड मेमोरी। ठीक है, तो दिस इज योर सक्सेस मेमोरी एक्सेस। मतलब इसको हम बोल सकते हैं दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब आप एक चीज देखो, ये हो गया हमारा पेज फॉल्ट rate, page fault rate and this is your effective access time। y axis पे मैंने ये दिया है, तो दिस इज योर मेमोरी। अब आप एक चीज देखिए, अगर पेज फॉल्ट इफ इट इज नॉट पेज फॉल्ट, अगर पेज फॉल्ट नहीं है, अगर पेज फॉल्ट नहीं है तो दिस इज द टाइम, दिस इज द एम टाइम, मतलब ये एक बार जो अगर पेज फॉल्ट है तो आप मतलब सिर्फ ये वाला टाइम एक्सेस टाइम ऐड कर रहे हैं विच इज योर पेज फॉल्ट सर्विस टाइम। ठीक है, लेकिन अगर पेज फॉल्ट नहीं है देन एटलीस्ट you have to access the memory exactly once, मतलब एक्चुअली आपको एक बार तो मेमोरी को एक्सेस करना ही पड़ेगा अगर पेज फॉल्ट नहीं है। ठीक है, मतलब अगर पेज फॉल्ट नहीं है देन इफेक्टिव एक्सेस मेमोरी टाइम विल बी इक्वल टू योर एक्चुअल, मतलब एक्चुअल जो आपको मेमोरी एक्सेस कर रहे हो, मतलब अगर पेज फॉल्ट नहीं है देन एटलीस्ट एक्चुअल मेमोरी एक्सेस टाइम किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम के। अगर पेज फॉल्ट है, अगर पेज फॉल्ट है तो क्या होगा, इफ इट्स अ पेज फॉल्ट देन यू हैव टू गो विद दिस। अब देखिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा और अच्छे समझ में आएगा। आई थिंक यू आर नॉट गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके लेट्स वेट फॉर अ मिनट, मैं इस क्वेश्चन को करके बताती हूँ। देखिए इसमें लिखा है पेज फॉल्ट सर्विस टाइम है 10 माइक्रोसेकेंड। पेज फॉल्ट है, पेज फॉल्ट है और एक पेज फॉल्ट का रेट क्या है 10 टू द पावर 6। वन पेज फॉल्ट इज जनरेटेड फॉर एवरी 10 टू द पावर 6 मेमोरी एक्सेस। तो हम इसको कैसे लिखेंगे 1 अपॉन, क्योंकि एक का दिया है आपको। ठीक है, तो इट विल बी 1 अपॉन दिस। तो पेज फॉल्ट सर्विस टाइम है ये एंड योर पेज फॉल्ट, वन पेज फॉल्ट के लिए हमें कितना टाइम कितना वो है उसका मतलब यू कैन से ओके, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं एंड इट इज इक्वल टू 20 नैनो सेकेंड विच इज योर एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम। तो अगर पेज फॉल्ट है देन इट इज टेकिंग 1 अपॉन 1 10 टू द पावर 6 एंड प्लस योर मेमोरी एक्सेस, जो आपने एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम लग रहा है वो आपको 10 नैनो सेकेंड लग रहा है, 20 नैनो सेकेंड लग रहा है। तो आपका जो इफेक्टिव, मैं आपको एक बार और कल पेज फॉल्ट का ये चीज बताऊंगी अच्छे से और एक एग्जाम्पल के साथ, लेकिन ये क्वेश्चन 2011 में आया था तो मैंने सिर्फ आपको इसका कंसेप्ट बता दिया है। अगर पेज फॉल्ट है विच इज 10 माइक्रोसेकेंड लगा रहा है पेज फॉल्ट सर्विस टाइम विच इज PS, दिस इज पेज फॉल्ट सर्विस टाइम एंड P विल बी योर कि जो मतलब आप इसको ऐसे बोल सकते हो इफ वन पेज फॉल्ट इज जनरेटेड फॉर एवरी, मतलब एक पेज फॉल्ट को होने में कितना वो लग रहा है, कितना उसका
मेमोरी एक्सेस वो है रेट है, आप इसको ऐसे बोल सकते हो, विच इज पी एंड प्लस योर मेन मेमोरी एक्सेस टाइम विच इज 20 नैनो सेकेंड एंड इट इज कमिंग आउट टू बी, आप इसको माइक्रो सेकेंड को नैनो में कर लेना, विच इज 10 into 10 to the power -6 and 10 to the power 6 plus 10, दिस इज कमिंग आउट टू बी 30 नैनो सेकेंड। तो इसका आंसर तो बी हो गया। ये आपको मे बी ना भी समझ में आया हो, लेकिन आप सिर्फ ये याद रखो कि पेज फॉल्ट सर्विस टाइम इनटू जो आपका रेट रहेगा पेज फॉल्ट का प्लस जो आपका मेमोरी एक्सेस टाइम है जो आपको गिवन होगा, ठीक है, दैट विल बी योर इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम पेज फॉल्ट के केस में। लेकिन टीएलबी के केस में मैंने आपको बता दिया है, ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे आप, ये वाला फॉर्मूला, तो इससे आपके कभी कभी टीएलबी और इसके पेज फॉल्ट के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो प्लीज ट्राई टू स्टडी द पेजिंग पार्ट। अगर नहीं समझ में आएगा तो हम और इसको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आप लोग प्लीज जो वीडियो पहले वाला है और ये वाला है दोनों को एक बार और समझ लीजिए, एक बार और पढ़ लीजिए, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी डेफिनेटली